हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने ट्रू लव के लास्ट पार्ट में देखा था, तायंग गुस्से में सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और भागते हुए बीच पे आ जाते हैं और वो अकेले बैठ के वहाँ रो रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। तायंग वहाँ पे अकेले बैठ के बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुके होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टूट गए होते हैं और रोते हुए बार बार बस यही कह रहे होते हैं, क्योंकि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप मेरी फीलिंग को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, आप सिर्फ मेरे हैं, आप क्यों मुझसे दूर भाग रहे हैं, आप क्यों मुझे और मेरे लव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं। वो उस अकेले बीच पे बहुत ज़्यादा सैड हुए हुए होते हैं। और दूसरी साइड कुकी अपने घर पे ना जाके वो जीसू के पास होते हैं। वो उधर वहाँ पे बहुत ही सैडली बैठे होते हैं और उनसे बात कर रहे होते हैं। जीसू उन्हें कंसोल करती है और उनसे कहते हैं कि जेके इतनी फिक्र मत करो, और तुम्हें क्या हो गया, तुम कि इतना इतना ज़्यादा क्यों हर्ट हो। तो जेके उनसे कुछ नहीं कहते हैं और वो बस एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं। थोड़ी देर में जीसू वहाँ से जाती है और उनके लिए कॉफ़ी लेके आती है। जेके बस अकेले बैठे हुए अपने आप को ही कर्ज कर रहे होते हैं कि उन्होंने तायों को कैसे उनके इतने करीब चले गए। वो ते के कि वो ते को कैसे किस कर सकते हैं, वो उनकी बॉडी सेंट में कैसे अपने आप का कंट्रोल खो सकते हैं। और वो गुस्से में अपने चोट लगे हैंड को बहुत ही ज़ोर से कॉफ़ी टेबल पे हिट करते हैं, जिसे देखकर जीसू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो तुरंत ही जेके के हैंड को होल्ड करते हुए कहते हैं कि जेके ये क्या हुआ, तुम्हें इतना ज़्यादा चोट कैसे लगा है। पर जेके गुस्से में अपने हैंड को पीछे ले लेते हैं और उनसे बहुत ही अपनी रूट वॉइस में कहते हैं कि जीसू प्लीज़ मुझे कुछ टाइम के लिए अकेले रहने दो। और वो ये कहकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जीसू उन्हें समझाती हैं और कहते हैं कि प्लीज़ जेके तुम अपने आप को हर्ट करना बंद करो, और तुम कब तक ऐसे रहोगे, तुम कब तक ते की फीलिंग्स को इग्नोर करोगे, ते को इग्नोर करोगे। तो ये सुनकर जेके को बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर उनसे बोलते हैं कि मैंने जीसू तुमसे बस हेल्प मांगी थी और तुम अब अपनी लिमिट से ज़्यादा मुझसे बोल रही हो। और तुम क्या जानती हो मेरे और तायोंग के बारे में। मैं तायोंग से प्यार करता हूँ, ना कि ते से प्यार करता हूँ। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। फिर जीसू उनके शोल्डर पे हैंड रखती है और बहुत ही प्यार से रब करते हुए कहते हैं कि ठीक है। और वो उनको उस रूम में अकेला छोड़ के वहाँ से चली जाती हैं। जेके बस अपने आइज़ को टाइटली क्लोज करते हैं और वो बस बार बार यही कहते हैं कि तायोंग मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं किसी और से प्यार नहीं करता हूँ। और मैं कैसे इतनी बड़ी मिस्टेक कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारी जगह किसी और को कैसे दे सकता हूँ, मैं अपने ऊपर से कैसे ये कंट्रोल खो सकता हूँ। और वो बस यही सब सोचते हुए बस तायों की ब्यूटीफुल फेस को इमेजिन कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा सैड हुए हुए होते हैं कि उन्होंने कैसे ते के करीब चले गए, उन्हें ते के करीब कभी नहीं जाना था। तभी थोड़ी देर बाद उनका कॉल रिंग होता है, जिसे सुन के वो अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और वो अपने फ़ोन को लेते हैं। तो वो देखते हैं कि वहाँ पे जिमिन का फ़ोन आया हुआ है। तो वो जैसे ही जिमिन का कॉलर आईडी देखते हैं, तुरंत ही कॉल को पिक करते हैं और अपनी बहुत ही सैड टोन में कहते हैं कि हाँ जिमिन, तुमने इस वक्त रात में मुझे क्यों कॉल करा। तो जिमिन काफ़ी ज़्यादा वरीड होते हैं और उनसे वरीड टोन में कहते हैं कि ते घर पे नहीं है, वो मेंशन पे नहीं है। तो ये सुनकर जेके काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वो कहाँ जा सकता है और तुम्हें कैसे पता। तो वो कहते हैं कि मैंने ते के फ़ोन पे बहुत बार कॉल कर रहा हूँ पर उसका फ़ोन बंद आ रहा है, और मैंने जिन आंटी के पास फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि ते थोड़ी देर पहले तो नीचे गार्डन एरिया में था, पर अब वो मेंशन में कहीं पे भी नहीं है। ये सुनकर जेके बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वो ते के बारे में काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। वो तुरंत ही जीसू के घर से निकल जाते हैं अपनी कार को लेके, और वो बस रोड पे हर जगह सिर्फ ते को ही ढूंढ रहे होते हैं कि ते इतनी रात पे इतनी सर्दी में कहाँ जा सकते हैं। और दूसरी साइड ते बस बीच पे अकेले बैठे बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि जेके उन्हें कैसे इग्नोर कर सकता है, उनका कुकी उनसे कैसे दूर जा सकता है। वो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं और जेके बस पागलों की तरह सिर्फ ते को रोड पे ढूंढ रहे होते हैं। फिर वो लास्ट में बीच पे आ जाते हैं और वो देखते हैं कि ते बस बीच पे अकेले ही वहाँ पे बैठे हुए हैं और स्टार्स को देख रहे हैं।
उन्हें देखकर जेके एक डीप ब्रेथ लेते हैं कि फाइनली ते सेफ हैं और वो वहाँ पर है। उन्हें ढूंढते हुए ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके थे रात के, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि रात में ते अकेले कैसे आ सकते हैं। वो ते के पास जाते हैं और ते के पास बैठते हुए अपनी बहुत ही कोल्ड टोन में कहते हैं कि ते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम किसी को बिना बताए यहाँ पे कैसे आ सकते हो। मॉम तुम्हारे लिए कितनी परेशान है, जिमिन तुम्हारे लिए कितना परेशान है। पर ते उनकी तरफ बहुत ही अपने सैड फेस से देखते हैं और अपनी सैड वॉइस में कहते हैं क्या आप मेरे लिए परेशान नहीं हैं कुकी। ये सुनकर जेके बस अपनी एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और उनके हैंड को पकड़ते हुए कहते हैं कि चलो खड़े हो और यहाँ से तुम अभी के अभी घर चल रहे हो, सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। पर ते इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं वो तुरंत ही जेके के हैंड से अपने हैंड को अलग करते हैं फोर्सफुली और उन पर बहुत ही ज़्यादा शाउट करके बोलते हैं कि आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूँ आपके लिए, आपको क्यों नहीं दिखाई देता कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। पर ये सुनते ही जेके को बहुत ही ज़्यादा ते पे गुस्सा आता है और वो गुस्से में ते के फेस पे एक ज़ोर से स्लैप करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तुम अपने से इतने बड़े एज के इंसान को कैसे कह सकते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम अब कितने छोटे हो और तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। पर ते रोते हुए उनसे कहते हैं कि मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ कुकी, और आप क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्यों मेरी फीलिंग को इग्नोर कर रहे हैं। जब मैंने कहा मैं आपसे प्यार करता हूँ तो आप क्यों नहीं मुझे एक्सेप्ट कर लेते। पर जेके उनके बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उन पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और तुम कैसे एक इंसान से प्यार कर सकते हो जिसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और जो बहुत जल्दी शादी करने वाला है। तो ये सुनकर ते उनसे कहते हैं पर मैं आपसे अपना लव कन्फेस करना चाहता हूँ, आप क्यों मुझे वो चीज़ कहने से रोक रहे हैं। तो ये सुनकर जेके उन्हें कहते हैं कि बस ते इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे और तुम अभी के अभी मेरे साथ सीधा मेंशन चलोगे। पर ते बहुत ज़्यादा रो रहे होते, उनकी आंखों के साइड से बस आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं और उनके पूरे चिक पे जेके के स्लैप का मार्क आ गया होता है। जेके को उन्हें ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। पर ते गुस्से में उनके हैंड से अपने हैंड को अलग करते हैं और कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अकेला रहना चाहता हूँ और आप मेरे पास से दूर जाइए। आप जीसू से प्यार करते हैं ना, तो आप उसके पास जाइए, आप मुझे क्यों ढूंढते हुए यहाँ पे आए हैं, आपको नहीं आना चाहिए। और वो ये कहकर गुस्से में ते उनके चेस्ट पे अपने दोनों हैंड को रखते हैं और उन्हें पीछे की तरफ पुश कर देते हैं, जिससे देखकर जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ते कैसे इतने ज़्यादा बदतमीज़ों की तरह बिहेव कर सकता है। पर ते इस समय कुछ भी समझने के लिए रेडी नहीं हो रहे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए हुए होते हैं, वो कंटिन्यूसली बस रो रहे होते हैं और वो बार बार उनसे कहते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप कब तक मुझे इग्नोर करेंगे। आपको अगर मुझसे प्यार नहीं था तो क्यों सुबह आप मेरे करीब आए। और वो गुस्से में अपने शोल्डर से अपने जैकेट को अलग करते हैं और वो नेक पे अब उस हिकी के मार्क को दिखाते हैं जहाँ पे सुबह जेके ने उन्हें किस करते हुए वहाँ पे एक हिकी का मार्क ड्रॉ कर दिया था, जिसे देखकर जेके बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं और वो गुस्से में ते के शोल्डर से उनकी जैकेट को ऊपर कर देते हैं और वो कहते हैं कि ते ये क्या तुम हरकतें कर रहे हो, तुम अपने आप को क्यों ऐसे कर रहे हो। पर ते उनसे रोते हुए कहते हैं अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो वो क्या था, क्यों आप मेरे इतने करीब आए थे, आप अपने आप को क्यों कंट्रोल कर रहे हो। प्लीज़ कुकी आप क्यों मेरे को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, मुझे बस रीज़न जानना है। पर जेके बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो उनके हैंड को पकड़ते हुए लेके जा रहे होते हैं, उन्हें पुश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ते गुस्से में उनके उस चोट लगे हुए हैंड पे बहुत ही ज़ोर से अपने हैंड को खींचते हैं। तो वो देखते हैं कि उनकी उस बैंडेड पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ रहा है, जिसे देखकर ते काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो तुरंत ही जेकी के हैंड को बहुत ही प्यार से अपने हैंड में लेते हैं और बहुत ही अपनी सॉफ्ट टोन में कहते हैं कि ये क्या हुआ, ये आपको चोट कैसे लगी। पर जेके गुस्से में अपने हैंड को उनसे पीछे की तरफ खींचते हैं और कहते हैं कि ते तुम अभी के अभी यहाँ से चलोगे या नहीं। पर ते उनकी तरफ देखते हुए रोते हुए कहते हैं कि पहले आप मुझे बताइए क्योंकि आपको ये कैसे लगा। पर उनके इतने ज़्यादा सॉफ्ट टच से और इतनी केयर से जेके एक डीप ब्रेथ छोड़ते और अपने आइज़ को टाइटली क्लोज करके ओपन करते और कहते हैं कि तुम्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए और तुम बस अभी के अभी घर चलोगे।
पर ते काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे रीज़न नहीं बताते हैं कि आप मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं और ये चोट आपको कैसे लगी, तब तक मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। और वो गुस्से में बस उनकी तरफ देख रहे होते हैं। वो गुस्से में भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं, जिसे देखकर जेके बस फिर से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ते इतने ज़्यादा हैंडसम कैसे लग सकते हैं। वो ज़बरदस्ती ते को फोर्सफुली अपने आर्म्स में कैरी करते हैं ब्राइडल स्टाइल में, और वो कार में लेके आते हैं और उन्हें बहुत ही फोर्सफुली कार की सीट पे बिठा देते हैं। पर ते बहुत ही ज़्यादा अपनी बॉडी को मूव कर रहे होते हैं और वो बार बार कार से बाहर जाने के लिए कर रहे होते हैं। उनके साइड के डोर को लॉक करके जेके तुरंत ही ड्राइविंग सीट पे आ जाते हैं और वो कार के डोर को लॉक कर देते थे। बार बार विंडो पे अपने हैंड को मार रहे होते हैं और वो बस रो रहे होते हैं। ते के ऐसे बिहेवियर से जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो शोल्डर से ते को पकड़ते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पुश करते हैं। ते का पूरा फेस स्लैप की वजह से रेड हो गया होता है और उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं और वो अपने रेड आइज के साथ भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं। उनके पिंक सॉफ्ट लिप्स की तरफ जेके का बस पूरा फोकस होता है। उन्होंने शोल्डर से ते को बहुत ही टाइटली अपने स्ट्रॉन्ग आर्म्स में ग्रिप कर रखा होता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं। ते अपने फेस पे उनकी हॉट ब्रीथ को बहुत ही अच्छे से महसूस कर रहे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा उनकी डीप ओशन जैसे आइज़ में डूबे हुए होते हैं। वो धीरे धीरे अपने हैंड को जेके के नेक के पीछे ले आते हैं और अपनी तरफ पुश करने लगते हैं। जेके भी ऑलमोस्ट अपने कंट्रोल को खो चुके होते हैं और वो ते के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे की फास्ट हुई भी हार्ट बीट को फील कर रहे होते हैं। कोल्ड होने की वजह से ते के सॉफ्ट पिंक लिप्स बहुत ही ज़्यादा शेक कर रहे होते हैं, जिसे देखकर जेके बस अपने लोअर लिप को लिक कर लेते हैं और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते और इनफैक्ट ते भी नहीं, ते बस उनकी आइज़ पे देख रहे होते हैं और वो जेके के बहुत ही ज़्यादा करीब हो जाते हैं और भी जेके अपने ऑलमोस्ट कंट्रोल को खोते हुए ते के सॉफ्ट और इतने ज़्यादा कांपते हुए लिप्स पे अपने लिप्स को रख देते हैं। वो दोनों कुछ सेकंड तक ऐसे ही एक दूसरे के लिप्स को बस फील करते हैं। जेके थोड़ी देर बाद ही अपने लिप्स को सॉफ्टली मूव करना शुरू कर देते हैं और ते भी स्लोली अपने लिप्स को अपने माउथ को ओपन कर लेते हैं और जेके तुरंत ही किस को लीड करते हुए वो बहुत ही सॉफ्टली ते के माउथ में अपने टंग को इन करा देते हैं और किस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जेके बहुत ही लव और केयर के साथ ते को बहुत ही प्यार से किस कर रहे होते हैं। वो ते के ऑलमोस्ट लिप्स के टेस्ट में बिल्कुल खो गए होते हैं। उन्हें ते के लिप्स का टेस्ट किसी वाइन से कम नहीं लग रहा होता है। वो उनके किस में बिल्कुल मेल्ट हो चुके होते हैं। वो उनके बॉडी सेंट को भी इनहेल कर रहे होते हैं। वो कंटिन्यूसली बस ते जेके को अपनी तरफ और भी ज़्यादा पुल कर रहे होते हैं। जेके बहुत ही टाइटली उन्होंने ते को ग्रिप कर रखा होता है शोल्डर से और ते ने उनके नेक के पीछे से उन्हें टाइटली पकड़ रखा होता है। ते और जेके एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली अब किस करने लगे थे। जेके किस में बिल्कुल अब पागलों की तरह उन्हें बाइट करना शुरू कर देता। वो उस किस को वाइल्ड किस में चेंज कर देते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।